नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। Su-30 MKI का अपग्रेड 80% TOT पर निर्भर करता है। भारत ने अपने Su-30 MKI बेड़े के उन्नयन के लिए उन्नत AL-41 और उत्पाद 177S 5वीं पीढ़ी के विमान इंजनों की रूस की पेशकश पर विचार करने के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं। भारतीय वायु सेना और रक्षा मंत्रालय ने रूस को सूचित किया है कि किसी भी सौदे में कम से कम 80% TOT यानी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल होना चाहिए, जो कि Su-30 MKI के लिए HAL द्वारा वर्तमान में निर्मित AL-31F इंजन के लिए प्रदान किए गए TOT से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त भारत इस बात पर भी जोर दे रहा है कि रूस भारत में उत्पाद 177S इंजन का परीक्षण पूरा करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग टीम तैनात करे, क्योंकि इंजन अभी भी विकास के अधीन है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए स्वीकृत नहीं है। अगला, सेना प्रहार मिसाइल के संस्करण की योजना बना रही है। भारत की सामरिक मिसाइल क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना कथित तौर पर स्वदेशी रूप से विकसित प्रहार मिसाइल प्रणाली का एक लंबी दूरी का संस्करण खरीदने की योजना बना रही है। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पिनाका MK2 जैसी 300 मिलीमीटर निर्देशित रॉकेट प्रणालियां 150 किलोमीटर श्रेणी की सामरिक मिसाइलों को अप्रासंगिक बना देंगी, लेकिन सूत्रों के अनुसार प्रहार का एक 200 किलोमीटर रेंज संस्करण, जिसे अस्थायी रूप से प्रणाश नाम दिया गया है, सक्रिय रूप से विकास के चरण में है और सेना के रडार पर बना हुआ है। यह कदम कम दूरी के युद्ध क्षेत्रों, खासकर पाकिस्तान और चीन से लगी अस्थिर सीमाओं पर अपनी सटीक प्रहार क्षमताओं को बढ़ाने के पर सेना के निरंतर जोर को दर्शाता है। प्रहार मिसाइल, जिसकी वर्तमान में लगभग 150 किलोमीटर की मारक क्षमता है, दुश्मन के कमांड सेंटर, वायु रक्षा प्रणालियों और रसद केंद्रों जैसे उच्च मूल्य वाले सामरिक लक्ष्यों पर खड़ी तैनाती और सटीक हमलों के लिए डिजाइन की गई है। अगला, प्रोजेक्ट 751 के तहत 75I के तहत पनडुब्बियों की लागत में वृद्धि। भारतीय नौसेना की पानी के भीतर युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना 75I एक बार फिर मुश्किलों में घिर गई है। जर्मन मूल की U-214 NG पनडुब्बियां, जिन्हें हाल ही में नौसेना की 6 अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों के लिए निविदा में विजेता घोषित किया गया है, उसकी लागत कथित तौर पर लगभग 1.3 अरब डॉलर प्रति इकाई तक पहुंच गई है, जो 2021 में रक्षा मंत्रालय द्वारा मूल निविदा जारी करते समय अनुमानित 80 करोड़ डॉलर से काफी ज्यादा है। इस वृद्धि ने कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत को लगभग 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया, जो एक दशक पहले लगाए गए 43,000 करोड़ रुपए के अनुमान से काफी अधिक है। इस तीव्र वृद्धि का श्रेय मुद्रास्फीति, मुद्रा में उतार चढ़ाव और उन्नत तकनीकी उन्नयन, विशेष रूप से स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली यानी AIP प्रणाली सिस्टम के समावेश सहित कई कारकों को दिया जा रहा है। अगला, भारत का MK और दक्षिण कोरिया का KF-21 ब्लॉक 3 वायु युद्ध क्षमताओं को पुनः परिभाषित करने के समानांतर प्रयास में भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने अपने लड़ाकू जेट कार्यक्रमों, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी MK और KF-21 ब्लॉक 3 को 5.5 पीढ़ी के प्लेटफॉर्मों का दर्जा दिया है, जो उन्नत छठी पीढ़ी के प्रौद्योगिकी के एकीकरण का संकेत है। सूत्रों के अनुसार यह रणनीतिक पुनर्वर्गीकरण दोनों देशों का एरोस्पेस नवाचार में अग्रणी स्थान पर रखता है, जो वर्तमान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और अगली पीढ़ी के सिस्टम के बीच की खाई को पाटता है, जिनके 2040 के दशक तक हवाई युद्ध में प्रमुखता से उभरने की उम्मीद है। मानव रहित टीमिंग यानी MUMT
निर्देशित ऊर्जा हथियार और अनुकूली स्टेल्थ जैसी विशेषताओं को शामिल करके एमका और KF-21 ब्लॉक 3 का लक्ष्य मौजूदा 5वीं पीढ़ी के जेट विमानों जैसे अमेरिका की F-35, चीन के J-20 और रूस के Su-57 से आगे निकलना है। अगला, वायु सेना को हमलावर और परिवहन हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना विमानन कोर को क्यों हस्तांतरित करना चाहिए? भारतीय वायु सेना को अपनी भूमिकाएं सुव्यवस्थित करने, परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए और सैन्य विमानन में वैश्विक रुझानों के अनुरूप ढलने के लिए अपने हमलावर और परिवहन हेलीकॉप्टर बेड़े को भारतीय सेना विमानन कोर यानी AAC को हस्तांतरित करने पर विचार करना चाहिए। लड़ाकू विमानों और मानव रहित प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके IAF हवाई श्रेष्ठता गहरे हमले वाले अभियानों और अगली पीढ़ी के युद्ध में अपनी मुख्य क्षमताओं को निखार सकता है, जबकि AAC निकट हवाई सहायता, सैन्य परिवहन और युद्ध क्षेत्र रसद की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। यह पुनर्गठन लंबे समय से चली आ रही अंतर सेवा बहसों का समाधान करेगा, संसाधनों के आवंटन को अनुकूलित करेगा और भारत के सशस्त्र बलों की उभरती चुनौतियों का भी सामना करने के लिए तैयार है। वैसे भारतीय वायुसेना वर्तमान में 22 बोइंग AH-64E अपाचे लॉन्गबो और 15 HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH सहित हमलावर हेलीकॉप्टर के एक बेड़े का संचालन करती है। साथ ही Mi-17 HAL ध्रुव और चेतक चीता जैसे परिवहन हेलीकॉप्टर भी संचालित करते हैं। ये हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से जमीनी अभियानों जैसे कि नजदीकी हवाई सहायता, सैन्य टुकड़ियों को तैनात करना और हताहतों को निकालना में सहायक होते हैं। अगला, वायुसेना की लंबी दूरी की मिसाइल जो हैं उस पर विचार कर रही है। हाल ही में हुए भारतीय पाकिस्तान संघर्ष के बाद भारतीय वायुसेना कथित तौर पर पाकिस्तान द्वारा चीन से प्राप्त PL-15E मिसाइलों की रणनीतिक बढ़त को बेअसर करने के लिए स्काईस्टिंग, मेटियोर और R-37M सहित बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को हासिल करने की योजना में तेजी ला रही है। पाकिस्तान द्वारा 145 किलोमीटर की कथित मारक क्षमता वाली दृश्य सीमा से परे यानी BVR मिसाइल PL-15E की तैनाती के बावजूद पाकिस्तान वायुसेना 2025 की झड़पों के दौरान एक भी भारतीय वायुसेना के जेट को मार गिराने में विफल रही। चीन की PL-15 मिसाइल का निर्यात संस्करण PL-15E पाकिस्तानी वायुसेना के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा गया था, जिसने उसके JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता से लैस किया। अगला, सुखोई 30 MKI से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और IAF ने 11 जुलाई को उड़ीसा तट पर सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल यानी BVRAM अस्त्र का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान विभिन्न दूरियां, लक्ष्य के पहलुओं और प्रेक्षण प्लेटफॉर्म की स्थितियों पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों पर 2 परीक्षण किए गए। दोनों ही मामलों में मिसाइल ने सटीकता के साथ लक्ष्यों को नष्ट किया। अगला, S-400 के रख रखाव के लिए घरेलू फर्म को चुना। रक्षा मंत्रालय ने S-400 वायु प्रणाली के रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधा स्थापित करने के लिए एक भारतीय फर्म का चयन किया है। इस सुविधा को स्थापित करने के लिए भारतीय फर्म रूस की अल्माज एंटे के साथ सहयोग करेगी, जो S-400 प्रणाली के निर्माता हैं। यह कदम आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस चयन में भारत में ही S-400 प्रणाली के रखरखाव और मरम्मत की सुविधा स्थापित की जाएगी, जिससे
प्रणाली की परिचालन दक्षता और उपलब्धता में सुधार होगा। यह भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने में भी मदद करेगा। धन्यवाद।